हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फिजिक्स में अगर आपको कुछ नहीं आए तो आप क्या करें। सबसे बड़ी बात बेटा कि फिजिक्स में अगर देखा जाए तो केवल एक ही दिन का गैप है, ठीक है। एक ही दिन का गैप है, यानी कि केवल और केवल एक दिन के गैप के बाद आपका पेपर है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको किसी न किसी क्वेश्चन में समस्या होगा ही होगा, या किसी न किसी टॉपिक में समस्या होगा ही होगा। तो बच्चों, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल उन्हीं चीज़ों के लिए है कि जिस भी क्वेश्चन में हमें समस्या हो रही है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, उसमें हमें क्या कर देना है कि उस पर भी हमें नंबर मिल जाए। और 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, अगर आप ये ट्रिक बेटा अपना के आते हैं, ये ट्रिक लगा के आते हैं एग्जाम में, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उस पर भी आपको नंबर मिलेंगे। तो इन पूरी चीज़ों के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ ये 3 ट्रिक हैं। ये 3 ट्रिक क्या है, बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि देखिए, फिजिक्स की अगर बात की जाए तो पेपर अगर आपके सामने आ गया है तो सबसे पहला ये है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। यानी कि पेपर को देखकर बिल्कुल भी घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, जो भी क्वेश्चन है ठीक है, हम कर लेंगे, नहीं आ रहा फिर भी हम कर लेंगे, ये इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। आत्मविश्वास बना के रखना है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम जो है बरकरार रखना है। इतना भरोसा अपने आप पे रखना है कि जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें हम कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर कर लेंगे कि हमको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। इतना अपने आप पे भरोसा रखना है। और दूसरी बात यह है बेटा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए। छोड़ना क्यों नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर आपका पेपर बेटा 100 नंबर का है और मान लीजिए 100 में आपको 70 नंबर आ रहा, 30 नंबर नहीं आ रहा है, तो अगर आप 100 में 70 नंबर का पेपर ही करते हैं तो आपकी कॉपी का जो पूर्णांक बन जाएगा वो 70 बन जाएगा। यानी कि आपकी पूरी कॉपी, क्योंकि आपने 70 नंबर का ही क्वेश्चन किया है, तो आपका पूरा कॉपी बेटा 70 नंबर में ही चेक होगा। और उस 70 में से भी कुछ मार्क्स आपके कटेंगे, क्योंकि 70 में 70 तो आपको पूरा जितना आपने किया 100% नंबर तो मिलेगा नहीं, का 2 नंबर कटेगा ही कटेगा, ठीक। लेकिन अगर वहीं आप जो 30 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा वो भी कर देते हैं तो उसमें से भी आपको कुछ नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से नंबर आप क्वेश्चन, यानी कि पूरे क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना है अपेक्षा जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो आप बेटा बिल्कुल देखिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना उसको एकदम बेटा सबसे पहले और एकदम साफ सुथरा, यानी कि एग्जामिनर पर इतना अच्छा लिखिए कि एग्जामिनर पर बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन बने, ठीक है। एकदम अच्छा इंप्रेशन बने कि जिससे आगे क्वेश्चन में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक भी रहे तो उसको भी ऐसे फटाफट वो चेक कर दे, ठीक है। इतना इंप्रेशन आपको बनाना है। जो क्वेश्चन आ रहा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों से, जो क्वेश्चन आ रहा उसको एकदम साफ साफ लिखना। अब बात करते हैं बेटा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, सबसे मेन मुद्दे की जो बात है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए क्या करें। तो जो क्वेश्चन बेटा नहीं आ रहा है उसके लिए देखिए, फिजिक्स में होता क्या है कि फिजिक्स में बेटा कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहां से हर साल 100% फिक्स है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले आप इन टॉपिक को टारगेट कर लीजिए। इन टॉपिक को एक दिन का जो गैप है सबसे पहले बेटा इनको तैयार कर लीजिए। अगर तैयार हो जाता है तो कुछ ना आने वाली समस्या दूर हो जाएगी। और अगर नहीं भी तैयार होता है तो लास्ट में ये देखो 3 निंजा ट्रिक हम आपके सामने रखे ही हैं कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमें क्या क्या करना है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि जो ऐसे जो टॉपिक जहां से क्वेश्चन बेटा 100% बनते हैं, पहले उन टॉपिक को आप देख लीजिए। और आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको हमारी ये वीडियो याद आएगी, अरे सर ने जो बताया था टॉपिक वहीं से क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों बात करें, देखिए आपके एग्जाम में कि होता क्या है कि फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, पहले उन्हें टारगेट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। ये बेटा ऐसा पिछले साल का जो 7 सेट है, 7 सेट में से 5 सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 5 सेट में सोच लो, 7 सेट में 5 सेट में यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत भी लिखने के लिए आता है। तो एक ये आपका टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीएन संधि डायोड का जो उपयोग है, और उपयोग में केवल 2 उपयोग आप अच्छे से याद रखो, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी,
पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ये दोनों अगर आप पीएन संधि डायोड के यूज पढ़ लेते हैं तो दोनों में से कोई ना कोई आपको एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निगमन कीजिए। और साथ ही साथ इसमें यह भी पूछ लेता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। गॉस के नियम, ठीक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग जो है ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ, ठीक है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग और इसके साथ साथ गॉस के नियम की प्रमेय, यानी कि गॉस की प्रमेय और गॉस के नियम की अनुप्रयोग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और वहीं अगर आगे बात की जाए बच्चों तो आपका है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, एकदम रामबाण क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन बेटा कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन एक ही तरीके से ना पूछकर 7-8 तरीकों से ये क्वेश्चन पूछा गया। कैसे पूछा गया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे, यहाँ पे त्रिज्य कर दिया है, त्रिज्य धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, यहाँ कर दिया आयताकार धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण, वृत्ताकार धारावाही लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो सभी के लिए बेटा सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही फार्मूला आएगा, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्वेश्चन बेटा कभी कभी क्या होता है कि सेम टू सेम पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होता है कि यही क्वेश्चन कई नामों से पूछा जाता है। जैसे त्रिज्य धारावाही चालक के नाम से पूछ लिया गया, आयताकार लूप के नाम से पूछ लिया गया, वृत्ताकार लूप के नाम से पूछ लिया गया, ठीक। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपका गोलीय दर्पण पर अपवर्तन का सूत्र, यानी कि जो गोलीय दर्पण नहीं बेटा, यहाँ गोलीय पृष्ठ कर लीजिए, ठीक है, दर्पण वाला नहीं, ये गलती बाय मिस्टेक, गोलीय दर्पण नहीं बेटा, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का जो सूत्र है ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसके साथ साथ लेंस मेकर का सूत्र। तो ये जो दो डेरिवेशन है आपके प्रकाशिकी वाले चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 9 से, फिजिक्स पार्ट 2 का जो पहला चैप्टर है उससे ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो पूछे जाते हैं। यंग का प्रयोग हो गया, एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन हो गया, ये भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद है नाभिकेशन लाइन, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। और ये 2-3 टॉपिक और बच रहे हैं, इनको भी आप देखिए। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हो गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग है, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया, एम्पियर का परपथीय नियम हो गया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये आपके सेलेक्टेड टॉपिक थे जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप पहले इन क्वेश्चनों को टारगेट करके इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए तैयार। और अब हम बात करते हैं कि इसके बाद भी, तैयार करने के बाद भी अगर आप एग्जाम में पहुंच रहे हैं, एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बेटा क्या करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बेटा ट्रिक नंबर 1। तो जो ट्रिक नंबर 1 है, हमारी जो पहली ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को हमें एक बार पढ़ के संतुष्टि नहीं लेना है, क्वेश्चन को कम से कम आप 2-3 बार पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए, ठीक है, जब तक क्वेश्चन समझ में आना आ जाए। जब क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए 50% आंसर आप बेटा वहीं पर राइट कर लीजिए, ठीक है, यानी कि 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। उसके बाद क्वेश्चन समझ में आ गया, यही चीज पूछ रहा, लेकिन हम ये चीज पढ़े थे, भूल गए हैं या हमें नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको यही करना है कि उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको आ रहा है, बिल्कुल एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ उसी का आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एम्पियर के परपथीय नियम के आधार पर किसी धारावाही, ठीक है, चालकतार के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब अगर आपको ये नहीं आ रहा है या एम्पियर का परपथीय नियम ही आ रहा, तो आप बिना डरे हुए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एम्पियर का परपथीय नियम ही लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिख दीजिए एम्पियर का परपथीय नियम, उसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया था निकालने के लिए उसका फार्मूला अगर आपको आ रहा है तो उसका फार्मूला आप राइट कर लीजिए। आप इतना करने के बाद अगर वो क्वेश्चन 3 नंबर का होगा या 5 नंबर का होगा तो 5 में आपको 3 मिल जाएगा, 3 नंबर का होगा तो आपको 2 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको नंबर मिल जाएगा बेटा, आपका नंबर नहीं कटेगा। क्लियर है? तो जो भी क्वेश्चन नहीं आया उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी आपको आएगा
उसको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। और अगला जो ट्रिक है, अगला ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए उस क्वेश्चन में मान लीजिए किस ऐसा कोई टर्म आया है जिसका फार्मूला पता है आपको, तो उसका फार्मूला भी लिखिए, तो उस फार्मूले के साथ साथ उसका मात्रक लिख दीजिए। और जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो या जो भी न्यूमेरिकल आप लगा रहे हैं, आंसर आने के बाद बेटा मात्रक लिखना 100% अनिवार्य है। मात्रक लिखना ना भूलें, ठीक है। मात्रक लिखना अगर आप भूलेंगे तो आपका नंबर जो है कट सकता है। तो मात्रक हर एक क्वेश्चन का, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, हर एक क्वेश्चन का मात्रक आपको लिखना अनिवार्य है। और जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में जो मात्रक, अगर मान लीजिए कोई मात्रक है, तो उस मात्रक के साथ साथ अगर आपको बीमा भी आ रही है तो आप बीमा भी उसकी लिख सकते हैं। लेकिन बीमा अगर करेक्ट आ रही है, 100% आ रही है, सही है, तभी आप लिखेंगे। 100% अगर आप श्योर हैं कि ये बीमा जो हम लिख रहे हैं सही है, तो ही आप लिखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि बीमा में कुछ ऊपर नीचे है या कुछ मिस्टेक है, तो बिल्कुल भी आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। एकदम जो भी लिखिएगा एकदम करेक्ट लिखिएगा, ठीक है बेटा। तो अब जो है जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करिए, इन सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने आपको फिजिक्स के टॉपिक बताए, जहां से आपके क्वेश्चन में, देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक को बेटा, एक दिन का गैप है, ज़्यादा गैप भी नहीं है, ठीक है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि इस एक दिन में आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखना, जब तक आपकी रीडिंग, ठीक है, जब तक बेटा आपकी रीडिंग आपकी राइटिंग में नहीं बदलेगी, तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी आप जो भी पढ़ो उसे लिख लिख कर पढ़ो, या जो भी पढ़ो उसे लिखने का भी प्रयास करो। ये जरूर चेक करो कि जो हम लिख पढ़े हैं उस क्वेश्चन को हम लिख पा रहे हैं या नहीं। तो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उस क्वेश्चन को ये जरूर चेक कर लेना, लिख पा रहे हैं। अगर लिख ले रहे हो तो समझ लो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो उसको वापस से पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि क्वेश्चन को आप लिख ले जाओ, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन नहीं आए तो ये 3 ट्रिक आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तीनों ट्रिक याद रखिएगा। और सेलेक्टेड टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए। अब आप आराम से बेटा अपने टॉपिक को करिए तैयार। और अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा टॉपिक या किसी भी छोटे मोटे टॉपिक में आपको समस्या आ जा रही है, तो नीचे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। उस पर अभी हम तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, या तुरंत उस टॉपिक को अभी हम समझा दे रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि भाई देखिए, एक दिन का गैप है, इस एक दिन के गैप में हम ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अगर आपका छोटा मोटा कोई डाउट है, छोटा मोटा कोई टॉपिक है, तो वो हम जरूर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।